Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 11th of August. So let's start the day with the first important topic and that is हवाना सिंड्रोम। तो अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। हवाना सिंड्रोम क्या है? तो भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कर्नाटका हाई कोर्ट को कि वो इन्वेस्टिगेट करे जो मैटर चल रहा है हवाना सिंड्रोम का भारत में इन रिस्पॉन्स टू अ पिटीशन जो कि बेंगलुरु रेसिडेंट के द्वारा फाइल करा गया है। नाउ इसके बारे में हम समझते हैं। जो पिटीशनर है इन्होंने रिक्वेस्ट किया है रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस मतलब रिट आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में जब भी हम रिट लेकर के जाते हैं अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के तहत अंडर आर्टिकल 226 और जब भी आप रिट देखोगे सुप्रीम कोर्ट का जो रिट का पावर होता है वो नैरोवर है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बाकी मैटर्स पे भी इशू कर सकता है। हाई कोर्ट मना भी कर सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसमें हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, तो ये मैंडेमस उसी से जुड़ा हुआ है। बाकी आपको प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, को वारंटो देखने को मिल जाएगा। मैंडेमस मतलब कि कमांड करना। हम किसको कमांड कर सकते हैं? पब्लिक बॉडीज को, एक्सक्लूडिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे पिटिशनर ने रिक्वेस्ट किया रिट ऑफ मैंडेमस एक इंक्वायरी के लिए सिंड्रोम का और प्रिवेंशन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का भारत में। अब इसके बारे में पहले हम समझते हैं, सवाल इससे रिलेटेड होगा। हवाना सिंड्रोम रेफर करता है सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स का जो एक्सपीरियंस किया गया है यूएस इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स के द्वारा अलग अलग कंट्रीज में। जो सिम्टम्स है इंक्लूड करता है हियरिंग अनयूजुअल साउंड्स, अजीब अजीब सी आवाज आएंगी, फिर नोजिया यानी कि वोमिटिंग, फिर वर्टिगो, हेडेक्स, मेमोरी लॉस और बैलेंस इश्यूज। ये जो सिंड्रोम है ये ओरिजिन हुआ क्यूबा में 2016 में, जहां पे यूएस के ऑफिशियल्स को अफेक्ट हुआ ये और फिर ये रिपोर्ट किया गया अलग अलग नेशंस में। नाउ एग्जैक्ट कॉज हवाना सिंड्रोम का अभी भी पता नहीं है और इनिशियली ये माना गया कि ये सोनिक अटैक से जुड़ा हुआ है जो कि सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स से होता है। हालांकि रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि जो हाई पावर्ड माइक्रोवेव है इसके पीछे का कारण हो सकता है जो डैमेज और इंटरफेयर कर रहा है नर्वस सिस्टम को। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे ये कुछ इस प्रकार से हवाना सिंड्रोम है कि कोई कारण तो नहीं है लेकिन यहाँ माइक्रोवेव्स को बताया जा रहा है दोनों ही कानों में या फिर एक कान में दर्द होगा, हियरिंग लॉस हो सकता है, टिनिटस वगैरह, इंटेंस प्रेशर लगेगा हेड पे। ठीक है, तो ये सारे आप पढ़ सकते हो खुद से, यहाँ पे क्रॉनिक सिम्टम्स भी दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओएस माया का। तो साइबर अटैक्स जो है, मैलवेयर अटैक्स वो बढ़े हैं डिफेंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो भारत के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने प्लान किया है कि वो रिप्लेस करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है एक नया ओपन सोर्स ओएस कॉल्ड माया जो कि डेवलप किया गया है लोकली बेस्ड ऑन उबुंटू पे ही आधार पे बनाया गया है। माया ऑफर करता है सिमिलर इंटरफेस और फंक्शनैलिटी विंडोज की तरह जो यूजर्स के लिए आसान कर देता है। एक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जिसका नाम चक्रव्यूह है वो भी एम्प्लॉय किया गया है ताकि डिटेक्ट किया जा सके, प्रोटेक्शन दिया जा सके। चक्रव्यूह डेवलप किया गया है बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर माया एक्सपेक्टेड है कि वो मिटिगेट करेगा इंक्रीजिंग मैलवेयर और साइबर अटैक्स और टारगेट करेगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सिस्टम्स को। ये इनिशिएटिव अलाइन करता है कि वो रिप्लेस करे विंडोज ओएस को इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव के साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट है कलबेलिया डांस। कलबेलिया मतलब राजस्थान। सवाल ऐसा हो सकता है, कलबेलिया डांस परफॉर्म करा जाता है ड्यूरिंग द नेशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल भोपाल में हाल ही में हुआ। नाउ कलबेलिया है कहाँ का? तो एक ट्रेडिशनल इंडियन डांस है जिसका ओरिजिन राजस्थान से है। 2010 में कलबेलिया फोक सॉन्ग्स और जो डांसेस है मतलब राजस्थान का उसको डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, तो इंटेंजिबल। कलबेलिया डांस एक फोक डांस है जो कि इंटीग्रल है कलबेलिया कल्चर के लिए। ये जो डांस है इसको सपेरा डांस भी कहते हैं क्योंकि कलबेलियास बेसिकली ट्रेडिशनल स्नेक चार्मर्स होते हैं और ये जो ट्राइब है एक्चुअली पोमैटिक ट्राइब है, ये ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ताकि वो स्नेक वेनम को निकाल सके। ठीक है, उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। फीचर्स में आप देखोगे मूवमेंट्स और कॉस्ट्यूम जो है इस डांस का वो रिफ्लेक्ट करता है क्लोज एसोसिएशन जो स्नेक के ट्राइब्स से जुड़े हुए हैं और मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इस डांस में। ये जो फीमेल्स हैं वो डांसर्स हैं जबकि जो मेल है वो अकॉम्पेनी करते हैं। फीमेल डांसर्स होती हैं, मेल अकॉम्पेनी करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजा करके या फिर सपोर्ट वगैरह करके इस तरीके से। लार्ज वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा जो अकॉम्पेनी करता है इस डांस को, जैसे कि ढोलक, झंझर और सारंगी, ये सारी चीजें। नाउ कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो डांस में पोंग और बीन है, ये पेस्ट डांस है, फास्ट होता है, शोकेस करता है परफॉर्मेंस का फ्लेक्सिबिलिटी और ये जो डांसर्स है वो वेयर करते हैं डिस्टिंक्टिव ब्लैक लहंगास और ज्वेलरी वगैरह। कलबेलिया सॉन्ग्स जो है वो अलग अलग माइथोलॉजिकल नॉलेज से जुड़े हुए हैं, स्टोरीज वगैरह, और ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जो भी मतलब अक्यूमेन वगैरह है। चलिए
नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एक पिटीशन जो चैलेंज करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण गोयल एज इलेक्शन कमिश्नर। अभी हाल ही में अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, तो किसी ने पिटीशन फाइल करा कि इसको लेकर के, अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं जी। यहाँ पे आपका स्टैटिक भी बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। स्टिल आप लोग जो है वो वीडियोस को पसंद नहीं कर रहे हो, क्योंकि पसंद करते तो और देखते, सजेस्ट करते, लेकिन आप लोग वीडियोस को शेयर कर भी नहीं रहे हैं। अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज एटलीस्ट वीडियोस को शेयर तो करिए, वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। आपको कुछ और चाहिए तो वो भी आप बताइए कि हमारे तरफ से हम उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करें। लेकिन प्लीज चैनल से जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करते रहिए, एंगेजिंग बना के चलते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको रीच को पहुंचाते हैं, ताकि ये जो आपका क्वालिटी कंटेंट है वो आप सब तक पहुंच सके। इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 के तहत लाया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि आप देखोगे संविधान में इसका जिक्र है, कौन से आर्टिकल में, तो 324 में। चलिए, ये रिस्पॉन्सिबल है कि होल्ड करता है फ्री और फेयर इलेक्शंस भारत में सेंटर और स्टेट के लेवल पे, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट। और 26 जनवरी 1950 को इसको एस्टैब्लिश किया गया, यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर। फिलहाल आप इसका कॉम्पोजिशन देखोगे तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, और इनको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। अब ये आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इनके क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, डज नॉट प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, और इनको रोकता भी नहीं है रिटायरिंग मेंबर्स को कि मतलब आप क्या करोगे नहीं करोगे, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। जो टर्म है मेंबर्स का वो भी संविधान में स्पेसिफाई नहीं करा गया है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 6 इयर्स या 65 इयर्स जो भी पहले हो जाए उसको ये मानेंगे टेन्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे रिमूवल कैसे होता है, तो ये प्रेसिडेंट ही करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जैसे उनको रिमूव किया जाता है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे, वैसे ही इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको हटाया जाता है। और ये एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा जो कि दोनों ही हाउसेस उसको पास करेंगे स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, 2/3 की मेजोरिटी से इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करा जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा, ये ग्राउंड्स हमने पढ़ा। और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स अगर उनको हटाना है तो प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिल करके ही हटा सकते हैं, अपने मन से नहीं हटा सकते हैं। और अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो मेजोरिटी पे लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फंक्शंस में। तो आप देखोगे कि नोटिफाई करना लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबके इलेक्शंस को प्रिपेयर करना, जो भी इलेक्टोरल रोल्स वगैरह है आर्टिकल 325 के तहत डिटरमाइन करना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिटेशन एक्ट के बेसिस पे। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1971 के एक एक्ट से है। आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पे भारत में 4 बार हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पे SC ST सीट्स का रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट ये रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, रजिस्ट्रेशंस रिकॉग्नाइज करता है जो भी चीजें हैं जुड़ी हुई, और सिंबल अलॉट करता है पार्टीज को, स्प्लिट या मर्जर, डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कैंसिल या रिकंडक्ट किया जा सकता है इलेक्शन, बूथ रिगिंग, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी चुनाव का डेट अनाउंस किया जाता है और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक लगा होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विवाद से विश्वास 2 स्कीम का। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है विवाद से विश्वास स्कीम का। ये स्कीम जो है वो सेटल करता है कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स जहां पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़े अंडरटेकिंग्स इन्वॉल्व हैं। ये स्कीम को अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो पूछा जा सकता है क्योंकि करंट स्कीम है विवाद से विश्वास 2 स्कीम। एजेंसी कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये स्कीम क्या करता है। तो ये रिजॉल्व करता है जो भी गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स है प्राइवेट पार्टीज के साथ, मतलब गवर्नमेंट का अगर कहीं पे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है प्राइवेट पार्टीज के साथ में, तो वहां पर इसको स्कीम को इम्पोज किया जाएगा। और लिटिगेशन अगर है तो उसके बैकलॉग को खत्म करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये स्कीम जो है वो अप्लाई करता है सभी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को, जहां पे एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम करता है रिजॉल्व करने के लिए 500 केसेस को, जहां पे 1 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड टारगेट रहता है। और ये 1/3 मतलब 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम है जो कि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मतलब जो 30 अप्रैल 2023 तक पास हुए हैं उसके बेसिस पे कवर किया जाता है। इस स्कीम के तहत आप देखेंगे तो कोर्ट ऑर्डर्स जो पास किए गए हैं बेसिकली वो सेटलमेंट अमाउंट ऑफर किया जाता है 35% ऑफ द नेट अमाउंट, जो भी नेट अमाउंट होगा उसका 35%। ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है
और आर्बिट्रल ऑर्डर्स के लिए बेसिकली जनवरी 2023 से पहले सेटलमेंट अमाउंट 65%, तो यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो 65% आर्बिट्रल ऑर्डर्स के लिए, और जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो आपका देखने को मिल जाएगा, टाइम पीरियड आप थोड़ा सा देख लेंगे 35% का। और एलिजिबल क्लेम्स जो है प्रोसेस किया जाएगा ओनली थ्रू द गवर्नमेंट, जो कि एक मार्केट प्लेस को लेकर के चलता है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। चैनल पे बाकी भी वीडियोस मिल जाएंगे और काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आने वाले हैं, तो चैनल से जुड़ करके रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।